नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैली प्राइम में कैसे आपको सैलरीज बनानी है अपने एम्प्लॉयज़ की, वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को आप वॉच कीजिएगा सो दैट इस वीडियो को देखने के बाद सक्सेसफुली आप भी टैली प्राइम में सैलरी बना सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। एंड सैलरी की अकाउंटिंग जो है वो कैसे करनी है वो बताऊंगी मैं आपको। सैलरी से रिलेटेड हर चीज़ को मैं डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, कैसे हमें सैलरी का जो है वो एंट्री करना है। एंड मंथ के एंड में हम एक प्रोविजनल एंट्री करते हैं सैलरी की, जर्नल वाउचर में वो कैसे करना है। एंड मंथ के स्टार्टिंग में जब हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिलीज करते हैं तो वो कैसे करना है। कंप्लीट नॉलेज होने वाला है ये अबाउट सैलरी में। तो कैसे आपको सैलरी की अकाउंटिंग करना है एंड कैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिलीज करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, अपने अराउंड पीपल में शेयर कर सकते हैं एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली का एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड है। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो होगा, उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें सैलरी बनाना है टैली प्राइम में। चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज़ के नेम हमें क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं मुकेश सैलरी अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको सेपरेट लेजर क्रिएट करके बता रही हूँ। आप चाहें तो कंसोलिडेट सैलरी अकाउंट कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लेजर क्रिएट किया है मुकेश सैलरी अकाउंट। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के इसलिए रखेंगे कि जो सैलरी अकाउंट होती है वो अल्टीमेटली कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंस होती है, इसीलिए हम इसे सैलरी अकाउंट को अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रखेंगे। अब उसके बाद हम सेकेंड एम्प्लॉय का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सेकेंड एम्प्लॉय है सोहेल खान, तो हम सोहेल खान सैलरी अकाउंट इस नाम से इनका लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर हमें रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सैलरी अकाउंट होता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो होती है वो अल्टीमेटली कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए हम इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रखेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है सुमंत झा, सुमंत झा सैलरी अकाउंट अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इसी टाइप से इन दिस वे आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप सारे एम्प्लॉयज़ के लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है हम क्रिएट कर रहे हैं अनिल का, अनिल सैलरी अकाउंट एंड इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। वन बाय वन इस टाइप से आपको सारे एम्प्लॉयज़ के लेजर को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है शरीफ, तो शरीफ का जो हम लेजर क्रिएट करेंगे शरीफ सैलरी अकाउंट, शरीफ सैलरी अकाउंट को भी हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इस टाइप से नेक्स्ट एम्प्लॉय है हमारे विद्यावती, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेना है विद्यावती सैलरी अकाउंट। इसको भी हम किसके अंडर में रखेंगे, आप जितने भी एम्प्लॉयज़ के सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको सारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी अकाउंट है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखिए हमने जो एम्प्लॉयज़ के सैलरी अकाउंट थे उसको क्रिएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे एडवांस सैलरी अकाउंट का। जिस अकाउंट से हम अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस रिलीज़ करते हैं उसके लिए भी हमें एक सेपरेट लेजर बनाना होगा। तो आप चाहें तो एक कॉमन लेजर भी बना सकते हैं एडवांस सैलरी अकाउंट का। अगर आप चाहते हैं नेम वाइज एम्प्लॉयज़ वाइज देखना एंड एम्प्लॉयज़ वाइज क्रिएट करना तो एम्प्लॉयज़ वाइज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ सिंगल एंट्री। यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाली हूँ सेपरेट एम्प्लॉयज़ के एडवांस के लेजर। आप चाहें तो कॉमन भी क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो नेम वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं नेम वाइज। तो हमें अब लेजर का जो नेम है वो क्या देना है, आप यहाँ पे जो लेजर का नेम है एडवांस सैलरी मुकेश भी दे सकते हैं
या फिर आप दे सकते हैं मुकेश एडवांस सैलरी अकाउंट। इस टाइप से भी आप लेजर का नेम अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो लेजर का नेम दे रही हूँ वो दे रही हूँ मुकेश एडवांस सैलरी अकाउंट। अब देखिए आपको इसको किसके अंडर में रखना है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। जिस भी एम्प्लॉय का आप एडवांस सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे या फिर आप कॉमन एडवांस सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे, अंडर आपको रखना है लोन एंड एडवांसेस असेट्स, इसके अंडर में रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो एडवांस दे रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ की लायबिलिटी नहीं है, फिर भी आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एक तरीके से लोन कह सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स। उसके बाद इस टैब से आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लेजर्स को क्रिएट करेंगे अंडर लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स के अंडर में। नेक्स्ट एम्प्लॉय का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है सोहेल खान है, तो यहाँ हमें जो लेजर का नेम देना है सोहेल खान एडवांस सैलरी अकाउंट। अब इसको अंडर में रखना है आपको लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स के। इस टाइप से इस लेजर को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी टाइप से नेक्स्ट एम्प्लॉय का हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एम्प्लॉय है सुमंत झा, तो सुमंत झा के लिए हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे सुमंत झा एडवांस सैलरी अकाउंट। आपको एडवांस नेम रखना है सो दैट इससे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो आपने लेजर क्रिएट किया है वो एडवांस सैलरी का लेजर है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेजर है अनिल का लेजर है, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अनिल एडवांस सैलरी अकाउंट। अंडर में हम रखेंगे लोन्स एंड असेट्स अकाउंट। इस टाइप से नेक्स्ट एम्प्लॉय का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉय है हमारी शरीफ, तो यहाँ पे शरीफ का हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं शरीफ एडवांस सैलरी अकाउंट, आपको लेजर नेम देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे अंडर में लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि हम इन्हें एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, फिर भी हम इन्हें पे कर रहे हैं, इसलिए हमें ग्रुप जो है लोन्स एंड एडवांसेस सेलेक्ट करना है। लास्ट एम्प्लॉयज़ है हमारी विद्यावती, तो विद्यावती के लिए भी हम क्रिएट कर लेंगे विद्यावती एडवांस सैलरी अकाउंट। अंडर हमें रखना है लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स के अंडर में। तो इन दिस वे आप अपने एम्प्लॉयज़ के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। जो एडवांस सैलरी अकाउंट का लेजर होता है आप चाहें तो एम्प्लॉयज़ वाइज क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो कॉमन एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं एडवांस सैलरी का। अंडर आपको रख लेना है लोन्स एंड एडवांसेस सैलरी अकाउंट के। अब उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम पेबल वाला क्रिएट करेंगे, जो हम एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं उसको हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए मुकेश सैलरी पेबल अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। अंडर हम रखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के। करेंट लायबिलिटीज़ के इसलिए रखेंगे क्योंकि जो सैलरी पेबल है वो हमारी कंपनी के लिए करेंट लायबिलिटीज़ होती है, इसलिए हम उसको करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में रखते हुए क्रिएट करेंगे। और इस टाइप से आपको वन बाय वन क्रिएट कर लेने हैं अपने लायबिलिटीज़ वाले लेजर को। अब नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं सोहेल खान सैलरी पेबल अकाउंट, इसको भी हम अंडर रखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के। वन बाय वन इस टाइप से मैं क्रिएट कर रही हूँ सुमंत झा सैलरी पेबल अकाउंट। अंडर हम रख लेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के, क्योंकि हम जो सैलरी पे करने वाले हैं ये हमारी कंपनी के लिए करेंट लायबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं अनिल का, अनिल सैलरी पेबल अकाउंट। अंडर हम रखेंगे इसको करेंट लायबिलिटीज़ के। इस टाइप से सारे लेजर्स आपको वन बाय वन क्रिएट कर लेने हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ के वन बाय वन नेम वाइज लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सो इससे क्या होता है आइडेंटिफाई हो जाता है। तो आप नेम वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं एंड अगर आप नेम वाइज नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं सैलरी पेबल अकाउंट नाम से। आपको अंडर रखना है करेंट लायबिलिटीज़ के। इस टाइप से हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेते हैं शरीफ सैलरी पेबल अकाउंट, इसको हम रखेंगे अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के। एंड नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं विद्यावती सैलरी पेबल अकाउंट, इसको भी हम अंडर रखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बेसिक्स लेजर थे वो क्रिएट कर लिए। तो सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए मेनली आपको 3 लेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी अकाउंट, एडवांस सैलरी अकाउंट एंड पेबल सैलरी अकाउंट। तीनों लेजर्स को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अगर आप सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कॉमन लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है चलिए देख लेते हैं। कॉमन लेजर के लिए आपको यहाँ पे जो लेजर क्रिएट करना है
सैलरी अकाउंट, सिंपली आप सैलरी अकाउंट जो है वो टाइप कर लीजिए। एंड उसके बाद अंडर में आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हमारी सैलरी होती है वो कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक्सपेंस होता है, इसलिए हमें रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब देखिए जो एडवांस वाला है उसका भी लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कॉमन लेजर की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कि हम किसी भी एम्प्लॉयज़ के लेजर को मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एडवांस सैलरी अकाउंट का कॉमन लेजर क्रिएट कर लेना है। अंडर हम रखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स के। एंड उसके बाद जो लास्ट वाला लेजर है पेबल सैलरी अकाउंट, तो हमें अगर कॉमन लेजर क्रिएट करना है, अगर आप कॉमन लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, आप एम्प्लॉयज़ वाइज नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो सैलरी पेबल अकाउंट लेजर का नेम दीजिए। अंडर आपको करेंट लायबिलिटीज़ के रखना है। सो इन दिस वे आप कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो एम्प्लॉयज़ के नेम वाइज लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो लेजर्स थे वो क्रिएट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सी एंट्री करनी है, एडवांस वाली, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में कोई भी एम्प्लॉयज़ या फिर कोई भी स्टाफ सैलरी जो है वो एडवांस लेता है। तो सबसे पहले जो हमें एंट्री करनी होती है एडवांस सैलरी की एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सैलरी का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इन सारे एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे एडवांस का कॉलम देख सकते हैं, एडवांस ले रखा है कंपनी से। एंड एडवांस टोटल 54,000 का आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे आपको टोटल में शो होगा। तो मुकेश ने देखिए एडवांस कितने का लिया है, 10,000 का एडवांस लिया है। तो चलिए अब टैली प्राइम में हम स्टार्ट करते हैं सैलरी की एंट्रीज़ को। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करना है एंड आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो एडवांस पे करने वाले हैं उसका हम एंट्री करने वाले हैं पेमेंट वाउचर में। उसके बाद सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, किस एम्प्लॉयज़ ने किस डेट को एडवांस लिया है, तो उस डेट में आपको एडवांस की एंट्री करनी है। सबसे पहला हम यहाँ पे लेजर देख लेते हैं मुकेश का। आपको यहाँ पे देखिए मुकेश के नाम से 3 लेजर शो हो रहा है। सबसे पहला मुकेश एडवांस सैलरी, सेकेंड मुकेश सैलरी एंड थर्ड मुकेश सैलरी पेबल। तो यहाँ पे 3 लेजर्स आपको दिखेंगे। एडवांस के लिए हम एडवांस वाला लेजर यूज़ करेंगे, सैलरी बुकिंग के लिए सैलरी अकाउंट का लेजर यूज़ करेंगे एंड सैलरी पेबल के लिए हम यहाँ पे सैलरी पेबल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं, तो मुकेश एडवांस सैलरी अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। कितना उन्होंने एडवांस लिया है, 10,000 का लिया है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करना है। मुकेश को आपने एडवांस किस वे से दिया है, कैश वे से दिया है, तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने बैंक से दिया है तो आप यहाँ पे बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कैश के थ्रू दिया है, इसलिए हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। एंड बैंक के थ्रू दिया है तो आप बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको अपने एम्प्लॉयज़ की एडवांस सैलरी को बुक करना है। यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं। एक्चुअली नरेशन इसलिए होता है क्योंकि हम इन फ्यूचर अगर कभी देखें, अगर देखना चाहते हैं या फिर इस एम्प्लॉयज़ को हमें स्टेटमेंट देना है या फिर हमें ऑडिट के लिए स्टेटमेंट देना है, तो नरेशन मस्ट होता है। आप नरेशन को ऑलवेज टाइप कीजिएगा। तो नरेशन टाइप करने के बाद जो सेकेंड एम्प्लॉई हैं सोहिल खान ने कितना एडवांस लिया है, 5,000 का एडवांस लिया है। तो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते जाना है, किस डेट में आपने किस एम्प्लॉयज़ को कितना एडवांस दिया है। वो डेट सेलेक्ट करने के बाद लेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोहेल खान के लिए भी 3 लेजर शो हो रहे हैं, सोहेल खान सैलरी अकाउंट, सोहेल खान एडवांस सैलरी अकाउंट एंड सोहेल खान सैलरी पेबल अकाउंट। तो आप यहाँ पे अपने डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं सोहेल को, इसलिए हम सोहेल खान एडवांस सैलरी अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद देखिए 5,000 कितने का एडवांस लिया है इन्होंने, 5,000 का। तो 5,000 से डेबिट कर देंगे हम। एंड यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है, किस वे से हमने किया है, कैश से किया है आपने तो कैश का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक से किया है आपने तो बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एम्प्लॉई है सुमंत झा, इन्होंने कितने का एडवांस लिया है, 8,000 का। अब यहाँ पे डेट आप चेंज कर लीजिए, किस डेट में आपने सुमंत झा को एडवांस दिया है वो हम डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए सुमंत झा के लिए भी आपको 3 लेजर शो हो रहे हैं, सुमंत झा एडवांस सैलरी, सुमन झा सैलरी अकाउंट एंड सुमन झा सैलरी पेबल अकाउंट। तो हम यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं, इसलिए सुमन झा एडवांस सैलरी अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। कितने का अमाउंट का दिया है हमने इनको एडवांस, 8,000 का। तो 8,000 आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। एंड कैश के थ्रू दिया है तो कैश क्रेडिट कर लीजिए, बैंक के थ्रू दिया है तो आप बैंक को क्रेडिट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है अनिल, इनको हमने कितने का एडवांस दिया है, 7,000 का। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में दिया है,
अनिल के लिए भी आप देखेंगे यहाँ पे 3 लेजर्स आपको शो होंगे। तो एम्प्लॉयज़ वाइज जो हमने लेजर क्रिएट किए थे वो सारे लेजर्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं वाइल एंट्री। तो 7000 का हमने इनको एडवांस दिया है, कैश के थ्रू दिया है तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक के थ्रू दिया है तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए शरीफ जी ने कितना एडवांस लिया है 15000 का। अब आपको क्या करना है, पहले डेट सेलेक्ट करना है किस डेट में इन्होंने एडवांस लिया है। इनके लिए भी आप देखेंगे तो सारे लेजर्स आपको शो होंगे जो हमने क्रिएट किया है। तो शरीफ एडवांस सैलरी अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। जब भी आप लेजर सेलेक्ट करेंगे केयरफुली कीजिएगा, एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस वाला लेजर ही आपको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप बाय मिस्टेकली अदर लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो है सैलरी अकाउंटिंग जो है स्पॉइल हो जाएगा। तो केयरफुली आपको लेजर सेलेक्ट करना है जब आप एंट्री करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं विद्यावती का। तो देखिए विद्यावती के लिए आपको 3 लेजर शो होंगे, एडवांस सैलरी एंड सैलरी पेबल जो हमने क्रिएट किया था। तो विद्यावती एडवांस सैलरी कितना इन्होंने लिया है, 9000 लिया है। तो यहाँ पे हमें 9000 डेबिट कर देना है विद्यावती एडवांस सैलरी अकाउंट को। एंड उसके बाद हमें क्रेडिट कर देना है कैश के थ्रू। अगर आप देते हैं तो कैश के थ्रू कर दीजिए, बैंक के थ्रू करते हैं तो बैंक को आपको क्रेडिट कर देना है। इस टाइप से आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो एडवांस सैलरी देते हैं इस टाइप से आपको उसके एंट्री को बुक करना है। उसके बाद देखिए हमने जो टोटल एडवांस दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 54000 का है। अगर आपको देखना है जो आपने एडवांस दिया था वो एंट्री आपको कहाँ पे शो हो रही है, तो गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट में आइए। बैलेंस शीट में आने के बाद करेंट असेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए लोन्स एंड एडवांसेस आपको 54000 यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए एक्सेल शीट में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको एडवांसेस सैलरी 54000 शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप अपने एडवांस सैलरी को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे सारा शो होगा कि अनिल ने कितना लिया है, मुकेश ने कितना लिया है, शरीफ ने कितना लिया है, सोहेल ने कितना लिया है। एंड नीचे आपको टोटल शो होगा 54000। तो इस टाइप से आप अपने लोन्स एंड एडवांसेस को देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया बैलेंस शीट में। अब देखिए हमने सबसे पहले एंट्री कर ली जहाँ पे हम एडवांसेस सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो एडवांसेस वाली एंट्री हमने पास कर ली। अब इसके बाद मंथ के एंड में हमें एक सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करनी होती है। तो चलिए उसको हम पास कर लेते हैं। तो उसको पास करने से पहले चलिए सैलरी शीट जो है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है मुकेश की जो बेसिक सैलरी है 21000 है एंड उन्होंने एडवांस लिया है 10000 का। अब उनकी जो सैलरी पेबल हो रही है 11000 की है। तो 11000 हम उन्हें सैलरी पे करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए एंड देन जर्नल वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए। और जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री होती है हम मंथ के एंड में करते हैं, 30 या फिर 31 को आपको इस एंट्री को पास करना है। अब उसके बाद देखिए मुकेश की जो सैलरी है वो हम ले लेंगे। यहाँ पे मुकेश की सैलरी अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं मुकेश की सैलरी कितनी है। तो मुकेश की सैलरी है यहाँ पे 21000। तो 21000 को हमें डेबिट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एडवांस वाला लेजर जो हमने एडवांस पे किया था मुकेश को। मुकेश एडवांस, तो कितना हमने एडवांस दिया था मुकेश को 10000 का। तो अब हमें क्या करना है, 10000 हमें क्रेडिट कर देना है एंड उसके बाद अगेन हम क्रेडिट करेंगे मुकेश सैलरी पेबल अकाउंट। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए मुकेश सैलरी पेबल अकाउंट। यहाँ पे देखिए 11000 अब हमें मुकेश को पे करना है। टोटल मुकेश की सैलरी कितनी थी, 21000 थी एंड मुकेश ने कितना एडवांस ले लिया, 10000 का ले लिया। तो 21 में से 10000 लेस होने के बाद मुकेश की जो सैलरी पेबल हो रही है 11000 की पेमेंट हमें उन्हें करनी है। तो मंथ के नेक्स्ट में हम करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट एम्प्लॉय का जो है वो सैलरी बुक कर लेते हैं। तो 31 दिसंबर में यहाँ पे डेट कर ले रही हूँ मंथ के एंड का। अब हमें यहाँ पे सोहेल खान की सैलरी अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो सोहेल खान की बेसिक सैलरी 16000 है एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एडवांस वाला लेजर जो है यहीं पे एडजस्ट कर लेना है। तो सोहेल खान ने कितना एडवांस लिया था, यहाँ पे आप सैलरी शीट में देख लीजिए 5000 का उन्होंने एडवांस लिया था। तो हम यहाँ पे 5000 को क्रेडिट कर देंगे एंड 5000 को क्रेडिट करने के बाद अगेन हमें क्रेडिट करना है सोहेल खान सैलरी पेबल अकाउंट। यहाँ पे 11000 अब हमें
सोहेल खान को पे करना है। तो सिंपल सा सैलरी का जो एंट्री होती है वो आप देख सकते हैं। बेसिक सैलरी को आपको डेबिट कर देना है, जो आपने एडवांस दिया उसको क्रेडिट, एंड जो बचेगा उसको सैलरी पेबल में आपको क्रेडिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी को हम बुक कर लेते हैं। यहाँ पे सुमन झा सैलरी अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सुमन झा की बेसिक सैलरी 12,000 थी, तो 12,000 हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद सुमन झा ने कितना एडवांस लिया है वो आपको कर लेना है सेलेक्ट। सुमन झा सैलरी एडवांस वाला लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। 8,000 का इन्होंने एडवांस लिया था, तो 8,000 हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अगेन हमें क्रेडिट करना है सैलरी पेबल वाला इनका अकाउंट। तो देखिए 4,000 हमें अब इन्हें सैलरी पे करना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं एक्सेल शीट से। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है अनिल है, तो इनकी भी हम सैलरी बुक कर लेते हैं। मंथ के एंड का आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री होती है वो मंथ के एंड में ही हम पास करते हैं, इसलिए मंथ के एंड का आपको डेट सेलेक्ट करना है जब भी आप सैलरी प्रोविज़न की एंट्री को पास करेंगे या फिर सैलरी की जो एंट्री होती है उसको पास करेंगे। अनिल सैलरी अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इनकी बेसिक सैलरी है 15,000। इन्होंने कितने का एडवांस लिया था? 7,000 का। तो यहाँ पे अनिल एडवांस सैलरी अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे, एंड आपको यहाँ पे जितना इन्होंने एडवांस लिया है उतना क्रेडिट कर लेना है। 7,000 का इन्होंने एडवांस लिया था, एंड उसके बाद अगेन हम क्रेडिट करेंगे अनिल सैलरी पेबल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए जो बैलेंस बच रहा है 8,000 का, अब हमें इन्हें पे करना है सिर्फ 8,000, क्योंकि इस एंट्री में हमने सारा एडजस्ट कर लिया है एडवांस। सो इस स्टेप से आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक कर लेना है मंथ के एंड में, और जो भी आपने एडवांसेस दिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को उस एडवांस को भी आपको एडजस्ट करते जाना है सेम एंट्री में, जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं। शरीफ की सैलरी कितनी थी? 21,000। उन्होंने कितने का एडवांस लिया था? 15,000 का। तो यहाँ पे शरीफ एडवांस सैलरी अकाउंट जो है हम क्रेडिट कर देंगे 15,000 से, एंड शरीफ सैलरी पेबल कितना बच गया इनका? यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस भी शो करेगा, तो 6,000 सिर्फ अब हम इन्हें पे करेंगे मंथ के स्टार्टिंग में। इसी टाइप से हम विद्यावती का भी जो है सैलरी बुक कर लेते हैं। मंथ के एंड का आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जिस मंथ में 30 का डेट है वो 30 का कर लीजिए, एंड जिस मंथ में 31 डेज होते हैं 31 का आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे देखिए विद्यावती सैलरी अकाउंट कितनी सैलरी थी विद्यावती की? 20,000, एंड विद्यावती ने कितने का एडवांस लिया था? 9,000 का। तो 9,000 एडवांस सैलरी में क्रेडिट कर देंगे, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग है वो विद्यावती सैलरी पेबल अकाउंट में चला जाएगा। इस टाइप से हमने सारे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक कर लेना है, और उसी एंट्री में आपको अगर एडवांस लिया है तो उसको एडजस्ट कर लेना है। देखिए हमने जो 2 मेन एंट्रीज थी वो कर ली। पहले हमने जो एडवांस दिया था उसकी एंट्री कर ली। अब उसके बाद हमने जो सैलरी बुकिंग की थी उसकी भी एंट्री कर ली। अगर आप देखना चाहते हैं सैलरी पेबल, तो आपको बैलेंस शीट ओपन कर लेना है, देन करेंट लायबिलिटीज़ जो है उसको आप एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए सारी एंट्री शो होगी। जो हमने अभी एंट्री पास की वो सारी पेबल वाली एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। अनिल सैलरी पेबल आपको शो हो रहा है 8,000। यहाँ पे आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए अनिल की जो सैलरी है 8,000 पेबल शो हो रही है, जो कि हमारे टैली प्राइम में भी शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है मुकेश की सैलरी। देखिए 11,000 पेबल शो हो रही है, तो मुकेश का जो आप लेजर में देख सकते हैं 11,000 शो हो रहा है। इसी टाइप से शरीफ की सैलरी पेबल अकाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,000 शो हो रहा है। तो शरीफ के कॉलम में देख लीजिए 6,000 आपको शो होगा। इन दिस वे हम नेक्स्ट एम्प्लॉय का देख लेते हैं सोहेल खान का। सोहेल खान का 11,000 शो हो रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट में। देखिए आपको 11,000 पेबल सैलरी शो हो रहा है। इसी टाइप से सुमंत झा का आपको शो हो रहा है 4,000। तो सुमंत झा के कॉलम में देख लीजिए सैलरी पेबल में 4,000 शो हो रहा है। विद्यावती में आपको 11,000 शो हो रहा है, तो यहाँ पे विद्यावती पेबल सैलरी में आप देखेंगे तो आपको 11,000 शो होगा। तो टोटल जो सैलरी पेबल है 51,000 हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देना है। तो आप यहाँ पे नीचे ग्रैंड टोटल में देखेंगे 51,000 आपको शो हो रहा है। तो ये सारी सैलरीज जो है वो हमें दिसंबर मंथ की देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो दिसंबर की सैलरी हम देंगे जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में रिलीज़ करेंगे सैलरी। उसकी भी एंट्री मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि एडवांस पे करते हैं, फिर उसके बाद हमें सैलरी बुकिंग करनी है। अब हमें जो बैलेंस सैलरी है, जो सैलरी पेबल रह गया है एम्प्लॉयज़ का, जो हम
दिसंबर का सैलरी रिलीज़ करेंगे जनवरी के मंथ के स्टार्टिंग में, उसकी हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं। तो आप डेट सेट कर लीजिए। अगर आप एवरी मंथ ऑफ 5th को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी रिलीज़ करते हैं तो उस डेट में आपको एंट्री करनी है अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी की। अब यहाँ पे आपको कौन सा लेजर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मुकेश सैलरी पेबल वाला अकाउंट। ये पेबल वाला अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे करेंट बैलेंस पे शो होगा 11,000, तो 11,000 आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रॉपर अगर आप एंट्रीज करेंगे तो करेंट बैलेंस पे आपको एग्जैक्ट शो होगा। यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है मुकेश के सैलरी में 11,000 हमें और उनको देने हैं दिसंबर मंथ की सैलरी, क्योंकि ऑलरेडी वो ले चुके हैं। उनकी सैलरी थी 21,000, तो जो रिमेनिंग सैलरी है 11,000 दिसंबर की उनको जनवरी मंथ में हम उनको पे कर देंगे। तो इनका अकाउंट नील हो जाएगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद आप नरेशन में यहाँ पे नरेशन टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय की जो रिमेनिंग सैलरी है, सैलरी पेबल जो है वो हम रिलीज़ करेंगे। डेट आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। सोहेल खान की देखिए 11,000 पेबल सैलरी शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सोहेल खान सैलरी पेबल अकाउंट। एंटर प्रेस करते ही आपको करेंट बैलेंस में शो होगा 11,000। देखिए आपको यहाँ पे करेंट बैलेंस में शो हो रहा है। डेबिट कर दीजिए 11,000 को। कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड चेक नंबर वगैरह सारा कुछ आप फिल कर लीजिए। उसके बाद हम सुमंत झा का सैलरी रिलीज़ करेंगे। डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सुमंत झा सैलरी पेबल अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। करेंट बैलेंस पे आपको देखिए 4,000 शो हो रहा है। 4,000 हमें उन्हें पे करना है। डेबिट हम कर देंगे 4,000। कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉई हैं हमारे अनिल, तो चलिए इनकी भी एंट्री कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अनिल सैलरी पेबल अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। करेंट बैलेंस पे आपको शो होते जाएगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखिए करेंट बैलेंस में 8,000 शो हो रहा है। एंड कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड चेक नंबर, डेट सारा कुछ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय है शरीफ। शरीफ के लिए भी हम एंट्री कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद शरीफ सैलरी पेबल अकाउंट करेंगे आप। यहाँ पे इनकी जो सैलरी शो हो रही है हमें 6,000 शो हो रही है। उसके बाद कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से आपको अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी की पेमेंट की एंट्री को पास करना है। उसके बाद देखिए लास्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी की भी हम एंट्री कर लेते हैं, सैलरी पेमेंट की। यहाँ पे विद्यावती सैलरी पेबल अकाउंट जितनी भी उनकी रिमेनिंग है वो हम 11,000 कर देते हैं। नरेशन टाइप कर सकते हैं आप। तो इस टाइप से आपको एंट्री को अपने एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी होती है उसकी पेमेंट की एंट्री को करना है। आप चाहें तो एक एंट्री में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सेपरेट सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। वो आपके कन्वेंस पे डिपेंड होता है, आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अब चलिए बैलेंस शीट में हम चल के एनालाइज कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में देखिए आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। पहले आपको यहाँ पे सैलरी पेबल 51,000 शो हो रहा था, बट यहाँ पे नील हो चुका है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। एंड उसके बाद आप करेंट असेट्स पे क्लिक करेंगे। लोन एंड लायबिलिटीज़ में देखिए कुछ शो नहीं हो रहा है। कैश इन हैंड में आपको शो हो रहा है 54,000 आपने कैश के थ्रू एडवांस पे किया है, वो आपको शो हो रहा है। एंड देखिए आपको बैंक अकाउंट पे शो हो रहा है 51,000, तो 51,000 हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कैश के थ्रू आपने कितना सैलरी पे किया है एंड बैंक अकाउंट के थ्रू कितना पे किया है। टोटल जो हमने सैलरी पे की है 1,05,000 की सैलरी पे की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपने जो सैलरी बुक की है सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी आपको यहाँ पे शो हो रही है। एम्प्लॉयज़ वाइज आपको यहाँ पे एंट्री शो हो रही है कि किस एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी थी जो हमने सैलरी बुकिंग किया था। मंथ के एंड में जो सैलरी प्रोविज़न वाला एंट्री किया था, तो देखिए बेसिक सैलरी में आपको यहाँ पे शो होगा अनिल की 16 थी, मुकेश की 21 थी, शरीफ की 21 थी। तो इस टाइप से आप सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को देख सकते हैं वन बाय वन। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट में एनालाइज कर सकते हैं अपने सैलरी अकाउंट को प्रॉपरली। आपको इस टाइप से सैलरी को मेंटेन करना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप एडवांस देते हैं तो सबसे पहले आपको एडवांस सैलरी की अकाउंट को मेंटेन करना है, एडवांस सैलरी की एंट्री को पास करना है। आप चाहें तो एक एंट्री में भी कर सकते हैं सारी एंट्री, अगर आप चाहें तो आप सिंगल सिंगल सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं। वो आपके कन्वेंस पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से कन्वेंस है काम करने में।
सिंगल एंट्री करने में कन्वेंस है या फिर कंसोलिडेट एक एंट्री में आप मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एडवांस की एंट्री पास करनी है, उसके बाद जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करनी है, मंथ के एंड में हम जो पास करते हैं उसमें आपको एडवांस को एडजस्ट कर लेना है और आपको सैलरी पेबल अकाउंट निकालना है। सैलरी पेबल अमाउंट निकालने के बाद मंथ के नेक्स्ट मंथ में हम सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ की पे करेंगे पेमेंट के थ्रू। तो इस टाइप से आपको सैलरी अकाउंट को मेंटेन करना है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपके कंपनी में मशीनरी चल रही है और मशीनरी को रन करने के लिए आप पेट्रोल या फिर डीजल परचेज करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने टैली से एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड मैंने अपने प्लेलिस्ट पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैंने टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब एंड मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना लिया है, आप जाके प्लेलिस्ट भी वॉच आउट कर सकते हैं। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। प्लेलिस्ट देखिए वो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट वॉच आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।